आप सभी भाई साथियों को राम राम। मैं आपका सुशील मलिक यूट्यूब चैनल समाज का दर्पण में आपका स्वागत है। और भाई रोड टोल पे हूँ, टोल बंद कर रखा है, मतलब फ्री करा रखे आम जनता के लिए। तो कहीं ना कहीं जो किसान है थोड़ा बहुत तो आम जनता का फ़ायदा कर रही है। तो भाई जैसे कि अभी जो जासूसी कांड जो भारत में हुआ है और जिस पे संसद में भी बहस छिड़ी हुई है, विपक्ष नेता विपक्ष पार्टियां आरोप प्रति आरोप लगा रहे हैं। और दूसरा राजद्रोह केस जो कि बताते थे कि अंग्रेज़ों के समय में ये राजद्रोह केस था, जो सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाते थे या जो क्रांतिकारी देश की आज़ादी के लिए लड़ते थे तो अंग्रेज़ उन पर राजद्रोह केस लगाते थे। लेकिन राजद्रोह केस, जो राजद्रोह वाली जो धाराएँ हैं वो आज भी इस देश में चल रही हैं और भाई सरकार अपने अपने हिसाब से उसका इस्तेमाल भी करती है। तो जो भाई किसान बैठे हुए हैं, लगभग किसान आंदोलन को भाई 8 महीने 26 तारीख को हो जाएंगे। तो जो हमारे बड़े बुजुर्ग नौजवान हैं भाई उनसे जानते हैं कि भाई उनका क्या कहना है। राम राम जी सब भाई। राम राम भाई। राम और ठीक हो? बढ़िया भाई। राम राम। इधर ही आ जाओ। आपका क्या नाम? वजीर सिंह है। कौन से गांव थे? रोहत गांव से। अच्छा, अभी संसद में के पूरे भारत में बहस छिड़ी हुई है, जो जासूसी कांड का मामला है, उस पर आप क्या कहना चाहोगे? उस पर क्या कहना चाहेंगे, ये सरकार की खुरापाती सोच आप खुद हिसाब लगा लो, देश लगा लेगा। ये 8 महीने से किसान रोड पे बैठा है अपना घर छोड़ के, ठीक है। 0- टेम्परेचर भी गया, 45+ टेम्परेचर भी हो लिया, उसके बावजूद भी रुके दे रहा है, आवाज़ दे रहा है हमारे से बात कर लो। इनकी तो सुनते नहीं और चोरी से फोन टैप करके चोरी की बात सुन रहे हैं जी। इस खुरापाती के हिसाब लगा ले, देश लगा लेगा। अब चोरी से तो ये बातें सुन रहे हैं और जो खुल के आवाज़ दे रहा है उसकी सुनते नहीं है। ये किसान लाखों की संख्या में 8 महीने से बैठे हैं और रुके दे रहा है, इनकी सुनते नहीं और चोरी से लोगों की सुन रहे हैं। पर तो मोदी सरकार जो है उनकी तरफ से ये कहना है कि भाई ये जो टैप वैप है इनका हमसे कोई लेना देना नहीं, ये सिर्फ सरकार को बदनाम करने की एक साजिश है विपक्ष नेताओं की, पार्टियों की। ऐसा जी सुनो, शासन में कौन है? मोदी है। कोई बात होगी देश में, कोई दिक्कत होगी, खुशी होगी या दुख होगा तो मोदी को तो कहा जाएगा और किसको? मेरे को कैसे कहेंगे आकर? आपको कैसे कह देंगे हम? जिम्मेवार होगा जो उसी को तो कहा जाएगा भाई तू मालिक है और तेरी हाजिरी में इस देश में ये गलत काम हो रहा है या तेरी जानकारी मुहैया नहीं हो रहा है तो इसका ध्यान तू दे। हाँ सही बात है, जो जिम्मेदार है, जो देश की जनता, प्रधानमंत्री उसी को तो कहा जाएगा भाई तू भले ही ना कर रहा लेकिन हो तो रहा है तेरे राज में। और इतनी बड़ी मतलब बात होना किसी का भाई फोन टाइपिंग और हर तरह, उसमें मंत्री भी, जज भी और पत्रकार। एक चीज बताओ, ये फोन टैप होना इससे बड़ा गुनाह क्या होगा? ये बाण बेटी है जी, वह 100 बतलाव है जी 100 तरह की बात हो बाण बेटी की, या सारी सबको पता होगा फिर रह के गा रहा है। जब एक बाण बेटी को बात करे फोन पे अपनी 100 डालगी बतलाओ भाई, और फिर उस बात का उसका सब न पता लग जाएगा, फिर पर्दा की रह गया। ये लोग तो पर्दे को खत्म करने पर लग रहे हैं। मतलब कहीं जो एक इंसान की अपनी एक निजी बातें और जो अपनी निजी चीज है वो सबके सामने लाने की वो है। इनकी तो सोच है कि इस समाज देश में समाज नाम की चीज को खत्म कर दिया जाए। बिल्कुल जी। पर्दा किसी का नहीं होना चाहिए, कोई किसी चीज का पर्दा ये नहीं चाहते। ये बिल्कुल ओगाड़े हैं, ओगाड़े इससे ज़्यादा और क्या कहे, ओगाड़े नजर चाहिए और ओगाड़े चाहिए उसने। अच्छा, जो इस देश को गाड़ा करना चाहो है, जो अंग्रेजों के समय में राजद्रोह केस लगा देते थे भाई, जो देश की आज़ादी के लिए लड़ते थे, क्रांतिकारी 124 है सेक्शन, वो आज भी वो धारा आज भी चल रही है भारत में, जबकि भारत देश आज़ाद हो चुका है। उस पर क्या कहोगे? भैया वो अंग्रेजों के कानून की बात नहीं, ये राज भी अंग्रेजों के कानून के चल रहा है जी। ये एक चीज़ बताओ ना आप, 8 महीने से लाखों किसान सड़क पर पड़े हैं, इनकी सुनाई नहीं करता है। तानाशाही और क्या है? ये तानाशाही उनकी थी, तानाशाही इनकी है। धारा कितनी है लगाओ, कितनी है तोड़ो, इनकी घर की बात है। तो ये जो अपने किसान है इन पे कितना पे राजद्रोह तक के केस लग लिए होंगे? कोई हिसाब है, गिनती नहीं है। अच्छा, लगते रहे? हाँ लगते रहे, कोई लगते रहे, लगा लो कोई दिक्कत नहीं है। केस दो देश दरोगा लगाओ,
अग्रवादी बताओ, खालिस्तानी बताओ, जो मर्जी बताओ, बता लो। मतलब राजद्रोह केस ऐसा हो गया जैसे मूंगफली खरीदना हो गया, किसी को उठा के कुछ भी टेक। राजद्रोह तो पब्लिक के नाम करा गया। इनकी राजद्रोह, एक चीज बताओ आप, राजद्रोह पब्लिक ने यहाँ खड़ा होकर आवाज दे दी सरकार के खिलाफ, वो तो होगा राजद्रोह। और ये जो फोन टेप वाली जो अंदर खाते जो अटैक कर रहे हैं किसी की मानसिकता पर, समाज पर, वो क्या है? वो क्या है बताओ? ये जो फोन टैप के तो आप बात कर रहे थे, वो क्या है? इससे बड़ा देशद्रोह तो कोई भी नहीं होगा। किसी की मान भावना संभावना के ठेस पहुंचाना। अब बाण बेटी है, कोई बात करे फोन पे, के बात करे है, सब ने बेरा होना चाहिए फिर उस बात का। चलो जी, बहुत नमस्कार जी। नमस्कार। आपका नाम कौन से गाँव? मेरा नाम जगमेंद्र है, गांव सामन है, तहसील में, डिस्ट्रिक्ट रोहतक। इस मामले में क्या कहना चाहोगे, जो ये जासूसी कांड का जो मामले आए हैं सामने? देखो भाई साहब, जो परिवार से जुड़े आदमी होगा ना, वो ये गलत काम करे नहीं का। एक तो इनका परिवार नहीं, न तो मोदी गए, न खच्चर गए, न योगी गए, ये है नगद है। और हमारे बुढ़े का अपना काटा ना बेचिए भाई, पीछे चांदो कदे बेच दिए। इनकी जरूरत पड़ेगी ना, कदे मरवा ले, कदे बेच ले। फोन टैपिंग किसकी आ रहा है? परिवार वाले क्यों आ रहे हैं? नगद आदमी तो जिसका आगे लत्ता नहीं, पात से कुछ नहीं, और फोन टैपिंग करा रहे हैं। अब क्या परिवार के साथ बता रहे हैं? ये सबसे गंदा काम है सरकार का, इसको सोचना चाहिए। तो क्या कर रहा है मोदी ने? क्या किया? पहले तो शादी करा ली, माथा चोड़ लगा दिए, वह लुगाई ना तो विधवा की, ना सुहागन छोड़ी, जिंदगी और मौत के बीच में लटका दी। अरे कम से कम उसको तो छाती का लगा ले, कांच की चूड़ी मरा, जब कांच की चूड़ी तो नसीब हो जाएंगी। इस खतरे क्या होगी? 3 ईंट भी नहीं लगेंगी। कोई परिवार का 3 ईंट नहीं लगाओगी, इसकी धोखमण खाते रहे। पर ये बोलते हैं जी, इनके तो आगे पीछे परिवार नहीं है, इनको तो ना धन की जरूरत है, और देश के लिए बहुत विकास कर रहे हैं। ये किस क्या विकास किया है? एक कोरोना में सर देखा कि कांड किया था खट्टर ने। अरे इनका मतलब लड़की होती तो ब्याह, वो टेंट लगा रहा है ब्याह में, शादियाँ में, वो एक दिन ला के अगले दिन पार जा रहा है। ये क्या कोरोना का हॉस्पिटल बनाने आया था इशार? अरे वो तो टेंट लगाने आया था शादी का, और ये बरात मेरे सार गई। वो टेंट पाया नहीं, सब पानी पीओ रे, और टेंट भी पाड़ जाएगा। फिर ये कोरोना का कर्जा इलाज करना था ने, PGI खोलो, एम्स खोलो, जहाँ हमारे बच्चे पढ़ेंगे, डॉक्टर बनेंगे, पब्लिक का इलाज होगा, वो होता है विकास। 500 करोड़ का क्या कर रहा है मोदी? मतलब अपना प्रचार करना आया था कट्टर। हाँ, मोदी क्या कर रहा है? बड़े बड़े पत्थर लगा हुआ है। पार्लियामेंट के है जो अंग्रेजों ने बना रखी पार्लियामेंट, पुरानी संसद 80 लाख में बनी थी उस टाइम पर। वो बताऊं जो या आज 1000 करोड़ की संसद बना रहा पार्लियामेंट है, उसके अंदर पत्थर लगा हुआ। ये अगर जब पत्थर नीचे हो गया तो कुत्ते टांग उठा के पेशाब करेंगे, अगर जब पत्थर ऊपर हो गया तो कुत्ते मुँह उठा के थूकेंगे इसके ऊपर। नाम किससे चलता है? औलाद से, न कि द्वारा पत्थरों से। 1000 करोड़ की पार्लियामेंट बना होगा, इन किसाना गन्ना ही पेमेंट बाकी पड़ी है 14,000 करोड़ रुपये। क्यों नहीं दिंदा? ही नहीं मिले। किसको मिले हैं? सारे घोष पुलिस पड़े हैं खाते, हम किसके पीछे आए हैं? चीनी सीरा तो बेच गई हैं, गन्ना ही पेमेंट नहीं करिए। ये क्या कहते हैं, हम रेट देंगे क्यों वहाँ का? 1975 रुपये था रेट किसाना क्यों वहाँ का? 1961 रुपये पेमेंट दिए, 64 रुपये पेमेंट दिए। 11 रुपये हमारे क्यों खाए भाई? क्या खाए पीछे हमारे 11 रुपये प्रति क्विंटल है। पिछली सरकार आई 1800 बिके, 1800 की पेमेंट है, 1 रुपया नहीं कटा था हमारा। बाजरा पिछली बार पे क्या 11 रुपये उसमें काटे। ये क्या की MSP दे रहे हमको? क्या किया हमने? देखो अखबार में आई थी, अगर हमने DAP पे 140% सब्सिडी दी है, आपको पता है? 100% पे सब्सिडी भाई साहब बराबर हो जाती है सैकड़ों पर, प्लस में 40% कैसे बनेगी? 12 चौके 48, 480 रुपये प्रति बैग सरकार हमको दे तो 140% सब्सिडी बैठती है। 1200 कट्टा फ्री, 480 रुपये नगद है। जब 140% सब्सिडी, ये क्या कैप्सूल देते हैं? अब किसान बोले इनको क्या पता, 140 दे दी। छोटू राम ने क्या किया था? मेरे देश के बोले किसान, एक तो बोलना सीख ले, एक दुश्मन को पहचान ले। इस देश में भाई साहब प्रधानमंत्री नहीं है। 2014 में पार्लियामेंट का सेशन बैठा था, ये आदमी खड़ा गया, कहा था मैं देश का प्रधानमंत्री नहीं हूँ, मैं देश का प्रधान सेवक हूँ, चौकीदार हूँ। ये चौकीदार है, गाली खागा चौकीदार खागा। और
प्रधानमंत्री होता कोई गाली नहीं दे रहे, और प्रधानमंत्री होता ऐसा गंदे काम नहीं करे। किसान रोड पर पेट कतान पड़े हैं और ये मजाक कर रहा है। पिछली बार लॉकडाउन लग गया, किसी का तो बच्चा शूट के इसके ऊपर जा रहा था, इसी तरह रात में 8 बजे का जहाँ संपूर्ण भारत में लॉकडाउन है, पब्लिक कौन परेशान होया? इसका परिवार कौन है? इसकी लुगाई रोड पर बर्तन ले गया, ढंग से पता लगा लॉकडाउन क्या चीज़ होती है। नोटबंदी की, गरीब आदमी तो लाइन में लगा दिए, और जो माल खानी है जब काला धनाले वो पिछले दरवाजे काट लेंगे। कहाँ मिला इसको काला धन? कहाँ मिला? बोला मैं चांद तक लगा दूंगा, गड्डी पैदल जाइए चांद तक। किसी का तुम 15 रुपया है तो बताओ, ये 15 लाख देने कह रहा था। मतलब कहीं ना कहीं जिस विश्वास के साथ लाए थे हम 2014 में, वो विश्वास सारा तोड़ा है। विश्वास है इस प्रकार का गंदा नकम्मा चौकीदार हमने पहली बार देखा है, जो देश की गाली खा रहा है और मजाक टीवी में मजाक देख रहा है। हम भाई साहब इस देश के किसान हैं, हम उस देश के किसान हैं जिस देश में गंगा जमुना सरस्वती नदियाँ फसलों की सिंचाई के लिए बहती हैं और नस्लों की प्यास बुझाने के बहती हैं। ये क्या कहते हैं? आतंकवादी आ गए, खालिस्तानी आ गए। ट्रैक्टर किसके पास है? ट्रैक्टर किसान के पास है। आतंकवादी आएंगे ना भाई साहब, ये तो पार्लियामेंट में बैठे हैं, इन्हें कुत्ते भी नहीं पाऊंगे उस टाइम पर जिस टाइम पर आतंकवादी देश में आऊंगे इनके पास। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। राम राम ताऊ, आपका क्या नाम? मेरा नाम भरत सिंह। कौन से गांव थे? मेरा गांव रोधी है जी। आप कब से हो इस आंदोलन में? बस हम तो रोजाना जाते हैं। अच्छा, तो एक चीज़ बताओ, राजद्रोह केस है वो भी चल रहा है अपने में, तो अंग्रेजों, हाँ अच्छा, अंग्रेजों ने तो नहीं बनाया था भाई, हिंदुस्तानी का आज़ादी नहीं मांग लिया, जी ठोक दियो इनको। हाँ। लेकिन आज तो हम सारे आज़ाद हैं जी। अब 74 साल हो जाएंगे इतना आज़ाद होने 15 अगस्त में, यो फिर हम पर राजद्रोह लगा होगा। हाँ। इसका मतलब तो ये है कि भाई वो बाढ़ है खेत में खाने लगी, किसने राजद्रोह कराया? हमारे तो किसानों के बच्चे तो बॉर्डर पर लड़ते हैं, इनका है कोई? जी सही बात नहीं है ना। बिल्कुल। कारगिल के युद्ध के वहाँ कौन लड़े थे? हमारे जवान तो लड़े थे। जी। इनका कौन मरा? कोई नहीं मरा। ये सब कर क्यों? ये चाहते हैं कि भाई इनको दबाए रखो, कभी ये ऊँचे उठ जाएँ, अपने हक मांगने शुरू कर जाएँ। तो अच्छा, ये था वो फ़ोन रखा करो, ना फोन, तो आप तो सरकार तक बच जाओगे, फ़ोन ना होए। कोई बात नहीं, बच जाएंगे जब क्या होगा। अच्छा, ये जो मामला आ रहा है भाई फ़ोन टाइपिंग का, जासूसी कांड का, जो विपक्ष है, विपक्ष पार्टियां हैं, वो कह रहे भाई जो मौजूदा सरकार है उनके काम है, सरकार नु कहा हमने नहीं बेरा, ये किसका काम है? उस पर क्या लगा था वो? तो फिर आप एक बात है, जब सरकार ने नहीं पता तो मोदी किस चीज़ का नाम का राज करता है? तो तेरे को यही नहीं पता ये देश में क्या हो रहा है, तू किस चीज़ लिए राज करता? और वो भी इतनी बड़ी घटना कि भाई 40 पत्रकार बड़े बड़े और जज है, मंत्री हैं, सबके फ़ोन टाइपिंग। फिर तू राज किस लिए कर रहा? छोड़ कर दी ना। एक परिवार का बड़ा सदस्य होता और वो अपने परिवार को पाल, उसको ये नहीं पता भाई मेरे परिवार में आज कौन खेत में गया और कौन नहीं गया, उसको सब बातों का पता। इसको इन्होंने सब पता है। कोई उषा छोटा मोटा आदमी उसने दे जब्बर ठोक दें जी। के मेरा तेरे मंत्रिमंडल के करते हुए हो काम। बिल्कुल सही बात है। हाँ बिल्कुल। चलो फिर वो राज नहीं है भाई। हाँ जी। राजद्रोह का केस लगाना किसके प्रति है? इस खट्टर पर लगाना चाहिए पहली बार तो हरियाणा में। क्यों, इसने क्या कर दिया? पंजाब से जो हमारे किसान आ रहे थे, इसकी राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान किया, इसको तोड़ के इसकी मिट्टी पर ट्रकों में डाल ले गया, बुहारी से सामर ले गया। असली देशद्रोही तो ये है। हरियाणा का मैं देश वो ये क्या कहते हैं, आप बाजरा बो, बाजरा पानी में डट जाएगा, फूल लगा लो, फूल पड़ जाएंगे। और ये बीजेपी प्रवक्ता क्या कहे हैं, किसान की आय दुगुनी करेंगे हम। कब करेंगे हुए? 2022 में। 2022 में यह कहूँ भाई साहब वादा के साथ 2022 में किसान का कर्जा 4 गुना हो जाएंगे, आमदनी दुगुनी नहीं होगी। राम राम ताऊ। राम राम जी। ये नाम है सुरेंद्र। सब ठीक ठाक है? हाँ जी सब ठीक। यूपी से है जी। आप यूपी से आए हो? यूपी से है जी। कौन से डिस्ट्रिक्ट है? मेरठ। अच्छा, मेरठ से। हाँ जी। तो उधर भी जाते रहते होगे जो अपना गाजीपुर बॉर्डर है? हाँ खूब जहाँ जी। तो इधर बीच बीच में आते रहो? हाँ खूब आवे जी। अच्छा ताऊ, ये जो देशद्रोह केस है, मतलब देशद्रोह मामला और जो भाई वो धारा है, ये भारत में रहनी चाहिए हटनी चाहिए? अरे ये तो शायद जो कर सब भाई कर रहे उसी ढाल हम सब की गैल है। हाँ तो ये जो भाई है, हम यूपी से भी आ रहे हैं, भैयाओं का पता लेन होंगे, हम जा रहे हैं
सब भैयाओं की गैली है बस जैसा भाई चाम ऐसा हम माटो मट पीछा पे जाए यूपी में जो देश दर नहीं आ रहा हम तो तंग आ रहे घने दुखी हम तो इस राज से ही तंग आएंगे। हाँ तो भाई ये सारी बातें हैं बड़े बुजुर्ग उनकी, और भाई सारी चीज़ें 8 महीने भाई किसान आंदोलन को 26 तारीख को जाएंगे। तो ये जो सारी बातें हैं, सारे मामले हैं भाई, आपने भाई जो भी किसान है बड़े बुजुर्ग हैं उनकी राय आपने सुन ली, जानी। तो हर एक के अंदर गुस्सा है, कई चीज़ें हैं, सरकार से नाराज़गी भी है। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, अपनी राय देना। आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब करना। सभी भाई साथियों को मेरी राम राम।